कल पहला रोजा होगा या नहीं, रुयत हलाल कमेटी के फैसले का इंतजार। चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हलाल कमेटी का इजलास औकाफ हाल 4 सदा पेशावर रोड पर जारी। चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आजाद इजलास की सदारत कर रहे हैं। चांद की रुयत से मुतालिक शहादतों का जायजा लिया जाएगा। चांद नजर आने पर कल मंगल को मुल्क भर में पहला रोजा होगा। शहादतें मौसूल ना होने पर शबान के 30 रोज पूरे किए जाएंगे। सूबाई दारुल-हुकूमतों में भी सूबाई रुयत हलाल कमेटियों के इजलास जारी। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, कुवैत और ओमान समेत खलीजी रियासतों में आज पहला रोजा है। I do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan. May Allah Almighty help and guide me. Ameen. शहबाज शरीफ को हुकूमत चलाने के लिए टीम मिल गई। 19 रुकनी वफाकी काबीना ने हल्फ उठा लिया। ऐवान सदर में तकरीब मुनक्किद हुई। सदर आसिफ अली जरदारी ने हल्फ लिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ भी मौजूद। ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, खालिद मकबूल सदीकी, शिजा फातिमा, मीर मकाम, चौधरी सालिक हुसैन शामिल। रियाज पीरजादा, राना तनवीर, जाम कबाल, अवैस लगारी और अताउल्लाह तारड़ भी काबीना का हिस्सा। कैसर शेख, इसाक डार, मुसद्दिक मलिक, चीमा, आजम नजीर तारड़ ने भी हल्फ उठा लिया। मोहम्मद औरंगजेब खजाने का चार्ज संभालेंगे। मोहसिन नकवी को मशीर दाखिला का कलमदान सौंपा जाएगा। नौ मुंतखब सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। सदर आसिफ अली जरदारी बग्घी में बैठकर ईवान सदर पहुंचे। मुसल्लह फौज के चाको चुबंद दस्ते ने सदर मुमलिकत को सलामी दी। तकरीब में बिलावल भुट्टो, आसफा भुट्टो, बख्तावर भुट्टो और पाक फौज के अफसरान की शिरकत। सदर आसिफ अली जरदारी से वजीर आजम की बैठक। शहबाज शरीफ की दूसरे महल्ले में पीपल्स पार्टी की काबीना में शमूलियत की फिर दरख्वास्त। मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज। सदर आसिफ जरदारी से वजीर आजम की बैठक। अहम मामलात पर गुफ्तगू हुई। शहबाज शरीफ की पीपल्स पार्टी काबीना में शमूलियत की दरख्वास्त। आसिफ अली जरदारी का मामले पर सोच विचार का वादा। पुरअमन एहतजाज के साथ अगर अपनी आवाज़ और अपना जो है एहतजाज रिकॉर्ड करने का हक को छीन लिया जाए तो जाहिर है कि फिर इसका मतलब है आपने 25 करोड़ अवाम को यरगमाल बनाकर और दुनिया का सबसे बड़ा पाकिस्तान को कैद खाना बना दिया। कल पाकिस्तान में मुख्तलिफ शहरों में हमारे पुरअमन एहतजाज हुए। कोई गमला, कोई चीज़ नहीं टूटा। पंजाब में जितने मुजाहरे हुए वहाँ पे मरियम नवाज, उनके कहने पे जो पुलिस स्टाफ है उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान को और वर्कर्स के खिलाफ दहशतगर्दी के पर्चे किए, सिर्फ इसलिए कि वो आवाज हक और सच की ना उठाएं। में मुज़म्मत करते हैं। कल पुरअमन एहतजाज किया, एक गमला भी ना टूटा। सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ उमर अयूब बोले, आइन हमें पुरअमन एहतजाज का हक देता है। हम हर जगह पुरअमन एहतजाज करेंगे। कौमी असम्बली में हमारी 180 सीटें बनती हैं। हुकूमत ने आते ही अवाम को महंगाई का तोहफा दिया। आने वाले दिनों में मजीद महंगाई बढ़ेगी। 9 फरवरी को धांधली का वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया गया। वो एक खातून जो है, मुझे उसका नाम याद नहीं है, उसने पुलिस की वैन पर रेड किया, हमला किया और वहां से जो लोग उन्होंने पकड़े हुए थे पुलिस के, वो छुड़वा के ले गई। ये कौन से मुल्क में होता है भाई? अगर आप सड़कों पे निकलेंगे तो आपको एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनना पड़ेगा। अगर आप सड़कें ब्लॉक करेंगे, अगर आप लोगों के जानो माल के जो या उनकी जो प्रॉपर्टी है उसको नुकसान पहुंचाने का कोई अंदेशा होगा तो कानून अपनी हरकत में आएगा, हुकूमत हरकत में आएगी। सियासत की आड़ में इंतशार फैलाने वालों से कोई रियायत नहीं होगी। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज ने खबरदार कर दिया। सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, ऐसा कौन सा मुल्क है जहां हमले होते हैं और लोगों को छुड़वा लिया जाता है।
अवाम या सरकारी इमला को नुकसान पहुंचाने का अंदेशा होगा तो कानून हरकत में आएगा। ये मामला सियासी इंतकाम में नहीं आता। अगर आप सड़कों पर निकलेंगे तो जिम्मेदार शहरी बनना पड़ेगा। सहाफियों को FIA नोटिस और हिरासत करने के खिलाफ केस। मतीउल्लाह जान इकबाल इब्सार आलम पर हमले के मुकदमात में गैर तसल्ली बख्श कारकर्दगी पर चीफ जस्टिस का IG इस्लामाबाद पर इज़हार बरहमी। कहा, एक क्राइम की रिकॉर्डिंग मौजूद है, इन मुल्ज़मान का सुराग नहीं लगा सके। 4 साल हो गए हैं, आपको कितना वक्त चाहिए? क्या आपको 4 सदियां दरकार हैं? असद तूर के खिलाफ हसास मामलूमात समेत आए दीगर दिफात का इतलाक कैसे होता है? इंक्वायरी नोटिस में लिखा गया कि अदलिया के खिलाफ मुहिम पर तलब किया जा रहा है। FIR में अदलिया के खिलाफ मुहिम का जिक्र तक नहीं। सुप्रीम कोर्ट का नाम इस्तेमाल करके तासुर दिया गया, जैसे अदलिया के कहने पर कार्रवाई हुई। FIA के मुतल्लिका अफसर खुद अदलिया की बदनामी का बाइस बन रहे हैं। FIA और पुलिस की जानिब से जमा कराई गई रिपोर्ट्स मुस्तरद। समाअत 25 मार्च तक मिलती। सहाफियों को हिरासत करने के खिलाफ केस में साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात का तज़किरा। चीफ जस्टिस ने कहा, एक कमिश्नर ने कहा चीफ जस्टिस ने इलेक्शन में गड़बड़ की। तमाम TV चैनल्स ने बयान बगैर तस्दीक के चला दिया। पूरी दुनिया में खबर देने से पहले उसकी तस्दीक की जाती है। किसी सहाफी ने इल्जाम लगाने वाले से ये नहीं पूछा कि इल्जामात का सबूत क्या है। क्या पूरी दुनिया में ऐसा कहीं होता है? इलेक्शन कमीशन में बाबर अवान और फरोग नसीम में तल्ख जुमलों का तबादला। PSA 119 कराची गुरबी में MKM के उम्मीदवार की कामयाबी के खिलाफ केस। बाबर अवान के दलाइल के दरमियान फरोग नसीम मुसलसल टोकते रहे। बाबर अवान ने कहा, जो कराची में करते हो वही यहाँ करना चाहते हो। आप यहाँ गन पॉइंट पर फैसले नहीं ले सकते। तल्ख जुमलों के बाद कमीशन समाअत छोड़कर चला गया। समाअत रोक दी गई। इलेक्शन कमीशन की एक और नाअहली। JUI के कोटे पर नामालूम खातून सदफ एहसान का मखसूस नशिस्त पर कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मौलाना फजल रहमान की नोटिफिकेशन मनसूख करके तहकीकात करने की दरख्वास्त। दौरान इधर निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलें। खावरमानी का अदालत पेश। कहा, वक्त कम था, अभी वकील नहीं मिला। अदालत ने सजा के खिलाफ अपीलें काबिल समाअत करार दे दी। 20 मार्च को मुतफर्रिक दरख्वास्त और सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर दलाइल तलब। अदालत ने समाअत मुलतवी कर दी। बुशरा बीवी की जानिब से सजा मुअत्तली के लिए मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर की गई थी। महंगाई के रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड आवाम की कमर तोड़ कर रखती। सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। गोश्त भी पहुंच से बाहर। मुनाफाखोर सरगर्म। हर चीज की कीमत बढ़ा दी। प्याज 350 से 400 रुपए फी किलो में फरोख्त। टमाटर भी 200 रुपए फी किलो के हो गए। यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर शहरियों की लंबी कतारें। रमजान से कबल LPG का एक और महंगाई धमाका। हुकूमत ने 30 रुपए फी किलो इजाफा कर दिया। एक हफ्ते के दौरान गैस की कीमत में 53 रुपए फी किलो तक इजाफा हो चुका। शहरी सीख पाक कहते हैं, पहले ही अशिया खुरनोश खरीद से बाहर हैं। गैस आती नहीं, हजारों के बिल आ जाते हैं। अब सिलेंडर में गैस भरवाना भी मुश्किल बना दिया गया।